औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से और शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है। आज मैंने पाकिस्तान अपने घर वालों को फ़ोन किया, अपने बहन भाइयों को, तो उनसे बात हो रही थी बिजली और बिजली के बिल के बारे में। तो मुझे बताया गया इस महीने जो बिल आ रहा है लास्ट मंथ का, वो बिल आया कुछ 36,000 अप्रॉक्सीमेटली। मैंने बाद में पूछा, अच्छा ये बताएं लास्ट ईयर जून जुलाई में सेम यूनिट थे क्लोज टू 600 समथिंग, बिल कितना आता था? वो कह रहे थे 11,000 12,000 इसके आसपास। फिर मैंने पूछा अच्छा जून और जुलाई में कितना बिल था? वो यूनिट थे कुछ अप्रॉक्सीमेटली 580 लेस दैन 600। बिल था तकरीबन 19,000 और अभी सेम यूनिट्स और बिल आया है क्लोज टू 36,000। ये इसका मतलब है कि विद इन 1 ईयर जो बिजली का बिल है वो बढ़ गया 3 टाइम। फिर मेरे एक बहनोई हैं, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं। तो मैंने पूछा अच्छा उनकी जॉब कैसी जा रही है, उनकी फैक्ट्री कैसी जा रही है? तो मुझे बताया गया हो सकता है उनकी फैक्ट्री बंद हो जाए इस महीने या अगले महीने। उसकी वजह पूछी मैंने, क्या हुआ? एक तो बिजली के बिल, दूसरे टैक्सों की बारमार। ये 2 मसाले मैंने आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि इन दोनों का हमारी ज़िंदगी के साथ, मेरे पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी, लोग बेरोजगार होंगे, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही। फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गया पाकिस्तान में मसाइल या असल मसला भी है क्या? इमरान खान की ऑडियो या वीडियो, शहबाज शरीफ की ऑडियो या वीडियो, मरियम नवाज का पासपोर्ट मिलना और उसका अपने बाप से मिलने जाना, या जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन देना, या इमरान खान का दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना, उसका अमेरिका को ललकारना, या शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म रहना, या इसहार डाग का इंग्लैंड से वापस आकर वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा संभालना, या जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है सैलाब का आना, लोगों के घर बह जाना, लोगों के माल मवेशी का सैलाब में बह जाना, और मेरी माँ बहनों का सड़कों पे आकर खैमों में ज़िंदगी बसर करना। मैं मीडिया को देखता हूँ या व्लॉगर को देखता हूँ, कोई इमरान खान के गुण गा रहा है, कोई शहबाज शरीफ के गुण गा रहा है, कोई ऑडियो वीडियो लीक्स पे डिस्कस कर रहा है,
कोई तौहीन अदालत के केस पे डिस्कस कर रहा है, कोई मरीम नवाज के या मरीम नवाज का उसको बाप को मिलने को डिस्कस कर रहा है, या कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन पे डिस्कस कर रहा है, मगर मेरे उन माओ बहनों पे या उन मेरे बच्चों पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा, कोई उन पे रोशनी डाल रहा। वो लोग के साल में रह रहे हैं, उन खैमों में कितने बच्चे होंगे जो रात को भूखे सोए होंगे, उन खैमों में मेरी कितनी माँ बहनें होंगी जो बगैर पर्दे के रह रही होंगी, उन खैमों में कितने मेरे बुजुर्ग होंगे जो बगैर दवाई के रह रहे होंगे। इस पे कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। एक जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन है और 2-3 इस तरह की और फाउंडेशन है जो लोगों की जाके मदद कर रहे हैं अमलन, उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। डिस्कस हो रहा है इन लोगों पे मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है मुझे मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मेरी कौम के ख़िलाफ़, मेरी अवाम के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़, मेरे बच्चों के ख़िलाफ़, आपके बच्चों के ख़िलाफ़। याद रखें, जहाँ पर बेरोज़गारी होगी, जहाँ पर चीज़ें महंगी होगी, वहाँ पे लाख कानूनियत होगी और फिर किसी दूसरे मुल्क को पाकिस्तान पे हमला करके इसको 2 टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी दूसरे मुल्क की आर्मी को पाकिस्तान पे हमलावर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को ताक़यामत सलामत रखे। मैं आप लोगों से ये कहूँगा, खदारा नवाज शरीफ के पीछे या उसको बेगुनाह साबित करने के पीछे या उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के पीछे मार ना खाओ। जो 85 से लेके अब तक आप लोगों को वो इज़्ज़त नहीं दे सका, वो आप भी आगे इज़्ज़तियाँ नहीं दे सकता, या उसकी बेटी आपको इज़्ज़त लेके नहीं देगी। इसी तरह इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के बारे में मत सोचो, उसके पीछे मार ना खाओ। जो आदमी 3.5 साल अपने वादे पूरे नहीं कर सका, अब वो कौन से वादे पूरे करेगा, या केपीके में उसने क्या कर लिया है, उसके पीछे मार ना खाओ। 77 से भुट्टो की पार्टी जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा कर आई थी, अभी तक अपने किसी वादे को अमली जामा नहीं पहना सकी। खदारा उसके पीछे मार ना खाओ। अपनी आवाज़ उठाओ, मार खाओ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनके लिए जो आपके हमसाए हैं, उनके लिए जो आप जैसे हैं, उनके लिए जो मेरे जैसे हैं, उनके लिए जो सुबह मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। आप उनके लिए मार ना खाओ जिनके घर की आप दहलीज भी क्रॉस नहीं कर सकते। आप कमर जवेद बाजवा को मुहब्बत वतन साबित करने के पीछे मार ना खाओ। अगर इमरान खान फौजिया कसूरी को इज्जत नहीं दे सका तो आपको भी नहीं देगा। अगर नवाज शरीफ मखदूम जवेद हाशमी को इज्जत नहीं दे सका तो आपको कैसे दे सकता वो। भुट्टो फैमिली में रजा रब्बानी जैसे लोग जलील हो गए।
मेरी और आपकी क्या औकात है इन लोगों के पीछे। मैं इनको चोर डाकू नहीं कहता, क्योंकि मेरे पास इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। मुझे कोई हक नहीं है ऐसी बात का दावा करने का या बोलने का जो मेरे सर पे गुनाह हो, या उसमें झूठ आता हो, या उससे गलत बयानी आती हो। हाँ, मैं इन्हें नाअहल और झूठा लाजमी कहूँगा, क्योंकि ये लोग नाअहल हैं, ये झूठे हैं और ये साबित कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप लोग अपना हक नहीं मांग सकते तो ये लोग आपको अपना हक नहीं देंगे। मैं एक छोटी सी आपसे मिसाल यहाँ पे बयान ये करना चाहता हूँ। अभी लास्ट जनवरी में पाकिस्तान गया हुआ था, मैं वापस आ रहा था लाहौर एयरपोर्ट पर, लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरे पीछे एक मेरी बहन थी जिसके 2 बच्चे थे। एक बेटा होगा माशाल्लाह जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल होगी, और एक बेटी थी जिसकी उम्र को 3 या 4 साल होगी। और उसके हाथ में स्ट्रोलर था जिसमें उसे सामान रखा हुआ था काफ़ी। तो बेटी भी खड़ी थी और बेटा वो भी खड़े थे। तो बेटी ने रोना शुरू कर दिया, माँ मुझे स्ट्रोलर पे बैठा दें। स्ट्रोलर पे जगह मुश्किल से लग रही थी क्योंकि उसमें सामान काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ था। उसकी वालदा ने उसको बोला, बेटा थोड़ा सब्र कर लो, 5 मिनट्स, हम यहाँ फारग हो जाएंगे, मैं आपको फिर आगे ले जाती हूँ, बैठा दूंगी। वो उसकी बेटी चुप होगी। इन द मीन टाइम मैंने कहा, आप इस तरह करें, बहन आप आगे आ जाए, ठीक है, तो मैं पीछे चला जाता हूँ। तो मेरे आगे 25 लोग मेरे आगे थे, उसमें टाइम लग रहा था काफ़ी। 5 मिनट बाद दोबारा उस बेटी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, माँ मैं थक गई, मैं बैठना चाहती हूँ। उसने फिर कहा, बेटा थोड़ा सब्र कर लो, बैठा देती हूँ। फिर चुप हो गई। मैं ये सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ सामने। 5 मिनट बाद दोबारा उसकी बेटी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, माँ नहीं मैं थक गई हूँ, मुझे अब ये इस पर बिठा दें। फिर मैंने भी उस बच्ची को सपोर्ट किया, मैंने कहा आप इस तरह करें, कोशिश करें, इसको आप बिठा दें। उसने मुझे कहा यहाँ जगह मुश्किल से बनेगी। खैर मैंने भी उसकी सपोर्ट किया, हमने कुछ सामान वहाँ पे जो था उसको रीअरेंज किया, वो बेटी उसके ऊपर बैठ गई, चुप हो गई। इसमें बहुत बड़ा सबक है मेरे लिए और आपके लिए कि वालदा से ज़्यादा दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। नो एंड नेवर। उसकी वालदा ने भी अपनी बेटी की बात कब सुनी, जब उसने 3rd टाइम प्रोटेस्ट किया है। 2 दफ़ा उसने भी उसको इग्नोर करने या उसको चुप करने की कोशिश की, भाई चलो मैं सामान निकाल लूँ, ये टाइम पास हो जाएगा तो मैं आगे निकल जाऊंगी। बट बेटी ने प्रोटेस्ट किया और वो उसका जो मकसद था उसमें कामयाब होगी ऊपर बैठने के लिए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, ये हमारे क्या लगते हैं भाई? हम इनके पीछे मारे खा रहे हैं। खुदा के बंदो, कभी आप इनसे ये तो पूछें, भुट्टो फैमिली से ये तो पूछे भाई 77 से आप लोगों ने हमें क्या दिया है। भुट्टो था, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, चला गया। उसके बाद उसकी बेटी आ गई, अल्लाह ताला उसको मागफरत करे, जन्नत नसीब करे बेनज़ीर भुट्टो को, वो चली गई। फिर जरदारी साहब आ गए, आगे उसका बेटा आ रहा है। इसी तरह नवाज शरीफ है, उसकी बेटी है, वो बेटी के आगे उसका नवास आ जाएगा। इसी तरह इमरान खान आ रहा है, उसके आगे उसका बेटा आ जाएगा। मैं और आप कहाँ खड़े हैं? आप लोगों ने मार खानी है तो अपने लिए मार खाएं, अपने बच्चों के लिए मार खाएं, अपने जैसे लोगों के लिए मार खाएं जिन्हें भूख का एहसास है, जिन्हें दुख का एहसास है, जिनके बच्चे दूध के बगैर सो रहे हैं, जो सुबह मजदूरी करके शाम को बच्चों को खाना देते हैं। अगर मजदूरी ना कर सके तो उनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। मैं ऐसे बंधु से मिल चुका हूं। हम या मैं या पाकिस्तानी कौम
कब जागेंगे, कब सोचेंगे, कब अपने जैसे भाई का साथ देंगे? वो बेशक पंजाबी हो, बलोची हो, पठान हो, सिंधी हो, महाजर हो। खुदा के लिए सोचें, अपने मुल्क को इन लोगों से बचाएं जो जर्नैलों के कंधों पे बैठ कर आते हैं, जो जर्नैलों की आशीर्वाद से आगे आते हैं। और इसके साथ मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ करूँगा, अल्लाह ताला हमारे जर्नैलों को उस हलफ के मुताबिक काम करने की तौफीक दे जो ये उठाते हैं। उस हलफ में इनका ये काम नहीं है जर्नैलों का, ये फैक्ट्री चलाएं, ये बैंक चलाएं, ये सोसाइटीज बनाएं, ये रोड बनाएं, ये मुर्गी खाने चलाएं, ये शादी हाल चलाएं, ये फिश फार्म चलाएं और रोड्स पे टोल टैक्स इकट्ठा करें। ये जर्नलों का काम नहीं है। ये जो काम कर रहे हैं इनको नहीं करने चाहिए। और इसी के साथ जो हमारे नाअहल और झूठे हुक्मरान हैं उनको भी चाहिए इनकी बात पे लब्बैक ना कहें, बल्कि अपने अवाम की सुने, अपने अवाम को देखें। मगर ये उस वक्त तक नहीं अवाम को देखेंगे जब तक आप इनसे हक नहीं मांगोगे, क्योंकि इनको पता है इनका इक़्तिदार जर्नैलों के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। मेरा और आपका काम सिर्फ तालियां बजाना, क्लैपिंग करना या अपने बीवी या बच्चों को लेके इनके जलसों में जाना और इनके लिए नारे लगाना है। खुदारा सोचें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, अपने नुमाइंदे अपने लोगों में से चुनो जो बेशक रेडी चलाता हो, जो बेशक मजदूरी करता हो, जो बेशक कपड़े सीता हो, जो बेशक मोची हो, मगर हो ईमानदार, मगर हो सच्चा। अगर हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे हाल से अच्छा हो, तो फिर हमें अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। हमें अपने अंदर से एहसास कमतरी को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को बिलावल भुट्टो के मुकाबले में, मरीम नवाज के मुकाबले में, इमरान के बच्चों के मुकाबले में, मौलाना फजल रहमान के बच्चों के मुकाबले में खड़ा करना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं हमारा हाल अच्छा हो, तो फिर आए अपनी कौम को इकट्ठा करें, दूसरों का एहसास करें, दूसरे को दुख दर्द को बांटें और दूसरों के लिए कुर्बानी दें। मेरी अल्लाह से दुआ है अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला हमें शाऊर दे, अल्लाह ताला हमें अक्ल दे, अल्लाह ताला हमें झूठ और सच में तमीज़ करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें अच्छे और सच्चे बंदे की मदद करने की तौफीक दे। फिर देखें हम कहाँ खड़े होंगे, फिर देखें हमारी कौम कहाँ खड़ी होगी दुनिया में, जिसका एक मकाम होगा, एक इज़्ज़त होगी। फिर हमारे बच्चे ना तो बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे जाएंगे, फिर हमारे बच्चे बाहर के मुल्क में मजदूरी करने भी नहीं आएंगे, जो कि 2-2, 3-3 साल बाद वापस पाकिस्तान जाते हैं अपने माँ बाप से मिलने, अपने बीवी से मिलने, अपने बच्चों से मिलने। खुदारा अपने हक को पहचानो, अपनी कौम को इकट्ठा करो, इन लोगों के ख़िलाफ़